हमको ये बताइए, 1949 में राम प्रकट हुए थे, कांग्रेस का सत्ता था, क्यों नहीं उस अवसर का लाभ लिए वो? राम किसी पार्टी के नहीं, राम सबके हैं, ऐसा कहा कामेश्वर चौपाल, राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के मेंबर ने। खबर के मुताबिक आपको बता दें कि कामेश्वर चौपाल राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के मेंबर ने बयान जारी किया और बयान में कहा कि राम किसी पार्टी, राम किसी एक के नहीं है, राम सबके हैं और हमें राम मंदिर जाने के लिए सोचना नहीं चाहिए। जैसा कांग्रेस वालों ने निमंत्रण पाने के बाद बैठक करवाया तो कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने बयान दिया। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा कामेश्वर चौपाल राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के मेंबर ने। कभी कभी लगता है कि नरेंद्र मोदी का जन्म भी इसी काम के लिए हुआ है। वह बाल काल में भी उनकी जीवनी जो देखते हैं तो अध्यात्म से जुड़ा रहा है और शायद ईश्वर ने किसी योजना के तहत इनको भेजा है। आज उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ साथ एक प्रकार से कह सकते हैं कि हिंदू धर्म का पुनरुत्थान का काल चल रहा है ये, और आज ये प्रधानमंत्री बने तब इसके साथ संघर्ष से नहीं जुड़े हैं। वो बाल काल से भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय मान बिंदुओं के लिए संघर्ष करते रहे हैं। और आपको याद होगा जब माननीय आडवाणी जी सोमनाथ से रथ यात्रा निकाले थे राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए, तो उस योजना के सारथी कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जी थे। तभी उन्होंने संकल्प लिया था कि अयोध्या तब तक पैर नहीं रखूंगा जब तक प्रभु राम मुक्त नहीं हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति के हृदय में कितना अनुराग रहा होगा राम के प्रति। लेकिन सर ये अनुराग की बात कर रहे हैं आप, और कई लोग ये बताते भी हैं प्रधानमंत्री जी के लिए, लेकिन अब जिस तरीके से चूंकि आप लीडर भी हैं, बीजेपी से हैं, और जिस तरीके से ये आरोप लग रहे हैं, अभी राहुल गांधी ने प्रेजेंट ये आरोप लगाया कि ये बीजेपी अपना एक कार्यक्रम, बीजेपी का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को बीजेपी का कार्यक्रम तय बोला गया है और यही वजह है कि जो जिनको निमंत्रण दिया गया कांग्रेस के जो लीडर है वो नहीं आए, क्योंकि राम मंदिर निर्माण का पूरा कार्यक्रम बीजेपी ने एक अपना कार्यक्रम बना लिया, पर्सनल कार्यक्रम बना लिया है। अच्छा, हमको ये बताइए, 1949 में राम प्रकट हुए थे, कांग्रेस का सत्ता था, नेहरू जी के सामने देश में कोई खड़ा होने की स्थिति में नहीं था, क्यों नहीं उस अवसर का लाभ लिए वो? राम प्रकट हुए थे, भव्य मंदिर बना देते, बीजेपी को नाम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तब तो बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था, मैं समझता हूँ 1949 में। क्यों नहीं कर पाए उस काम को? जाने दीजिए 1949 को। ये जो पीठ ठोकते हैं कि ताला हमने खुलवा दिया, ये कांग्रेस वाले ताला खुलवाए तो 86 में 1 फरवरी को ताला खुल गया। राम मंदिर पर क्यों नहीं आए? ताला खुलवाए तो अयोध्या में आके प्रभु राम का दर्शन किए होते, भव्य मंदिर बना लिए होते, सारा श्रेय ले लिए होते और आज़ादी के बाद जो गद्दी मिली थी उसको सातत्य काल तक स्थायी कर लेते। क्यों नहीं कर पाए? राहुल गांधी भारत की आत्मा को नहीं समझ सकता है, कांग्रेस भी भारत की आत्मा को नहीं समझ रहा है। जिस दिन गांधी को छोड़ दिया, जब पूज्य गांधी जी इस देश में राजनीति का शुभारंभ किए थे तो उनको समझ आ गया था कि भारत की आत्मा है राम, भारत की आत्मा है कृष्ण, भारत की आत्मा है शंकर, और ये तीनों ही भारत के अंदर ऐसे नायक हैं जिनके बगैर भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। लोहिया समझ गए थे इस बात को, लेकिन जिस राम को गांधी ने समझा, कांग्रेस की आज़ादी की लड़ाई में जिस राम के बल पर देश में अलख जगाया, आज कांग्रेस उस काम को कोर्ट में जाके कहता है कि राम हुए ही नहीं, राम मिथक है, काल्पनिक पुरुष है। किस मुंह से आएंगे वो? इसीलिए वो नहीं आ रहे हैं। कौन सा मुंह दिखाएंगे वो? क्या करके छोड़ा है अपने कैरेक्टर को उन्होंने?
भारत के अंदर राम के विरुद्ध में कुछ नहीं टिका है, वो भी नहीं टिके।